शनिवार को रामपुरा के समीप गांव चचोर में निवारस अल्लाहबेली मंसूरी पर तलवार, लाठी व कुल्हाड़ी से हमला किया। घायल अवस्था में उन्हें रामपुरा अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें नीमच जिला चिकित्सालय रवाना किया। वहां से भी उन्हें उदयपुर इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांधी सागर जलाशय में संचालित निब्रोस प्राइवेट कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों के द्वारा प्राणघातक हमला बताया। आज सोमवार को मछली कार्यालय के पास विश्राम गृह के सामने नीमच झालावाड़ मुख्य मार्ग पर मृतक को रखकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन अधिकारी मौजूद रहे। मृतक के परिजनों की मांग थी कि उन्हें न्याय मिले। जिन लोगों के नाम प्रथम कायमी में नहीं दर्ज किए उनके नाम दर्ज करें, तब यहाँ से हटेंगे। प्रशासनिक अधिकारी ने मृतक परिवार से बात की, तब जाकर वो वहाँ से हटे। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा की, क्या कहा। आज यहाँ पे रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मुख्य मार्ग है वो कुछ लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर अवरुद्ध पैदा कर दिया गया था। उसी संबंध में यहाँ पे थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीओपी और हम यहाँ पर सुबह से लोग से हैं और परिवार वालों से लगातार बातचीत भी हो रही है। उनका जो मुख्य इसमें ये है कि जो परसों एक चचोर की घटना हुई जिसमें किसी दोनों पक्ष का आपसी विवाद होने से जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें उस व्यक्ति की जो है कल रात को उदयपुर में मृत्यु हो गई थी, तो उसकी बॉडी आज यहाँ पे आ गया। उस पर जो पुलिस को जो कार्रवाई करनी है 302 का मुकदमा उसमें दर्ज किया जा चुका है। उसके साथ परिवार वालों की कुछ मांगे हैं कि हमें इसमें जो कंपनी है जिसमें एक मछली कंपनी का नाम आ रहा है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा ये कृत्य किया गया है। तो इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको कल रात को ही उनको अरेस्ट किया जा चुका है। सभी पुलिस अभिरक्षा में है। कंपनी के प्रतिनिधि भी आज यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है कुछ जो परिवार की मदद कर सकते हैं उसका भी आश्वासन दिया। हमने भी परिवार वालों से इसमें यही निवेदन किया है कि अब सारी जो उनकी मांगे हैं वो मानी जा चुकी है, तो अब वो इस रास्ते का अवरुद्ध हटाकर आवागमन सुचारू रूप से शुरू करें। अभी हमने उनसे निवेदन किया है कि भाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो उसमें पुलिस का सहयोग करें। इसमें जो प्रतिकर अधिनियम लगता है पुलिस का, अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसमें एसडीओपी महोदय ने एक प्रकरण तैयार करा के उसमें कोर्ट में नियमानुसार रखा जाएगा, जिसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जो प्रपोजल हो सकता है वो नियमानुसार शासन के द्वारा भेजा जा रहा है। उसमें पुलिस प्रशासन जो था वो मौके पर, क्योंकि ये जो मुख्यतः इनका जो है वो पर्सनल विवाद था, उसमें मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल रात से तैनात है। और उसके बाद में जो भी उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है वो एसडीएम महोदय के द्वारा, मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है। और जो भी उनकी वैधानिक मांगे थी उन्हें कल से इस मामले में आश्वस्त कर दिया गया था कि जो भी कार्रवाई होगी, भले ही वो धारा 302 हो, आरोपियों के नाम बढ़ाना हो, विवेचना जो हो वो किसी भी तरह से बायस्ड न हो, न्याय हित में, ये सारे चीज़ें उनको आज भी फिर से बता दी गई हैं। और परिजनों का जो कंपनी के लेकर था, क्योंकि उनका एक बेटा कंपनी में भी कार्यरत है, तो कंपनी के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे गांधी सागर से, उन्होंने भी यहाँ उपस्थित होकर जो भी उनके द्वारा उनको सहायता प्रदान की जानी थी उसके को बता दिया गया है। और अभी हमारी यही अपेक्षा है कि अब परिजन और जो चचोर निवासी है वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और जो आपका जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए सुपुर्द के खाक करें और अब ये चक्का जाम खोल दें। हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम उनसे एक बार फिर से स्पीकर पे निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि ये अवैधानिक है, शायद उनको पता नहीं है कि ऐसे तरह से चक्का जाम करना या जो लाश होती है उसे इस तरह से सड़क पे रखना ये उसकी अवमानना में और विधि के विरुद्ध आता है, और इसके वजह से उनके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्रवाई अगर होगी तो इससे उनका नॉलेज में आना पहले ज़रूरी है। एफआईआर बहुत स्पष्ट है, उसमें 3 नामजद आरोपी और 3 अन्य लोग, और ये उस समय एफआईआर हुई थी जब ये व्यक्ति जीवित था। उन परिस्थितियों में की गई एफआईआर भी उतनी ही स्पष्ट और सटीक लिखी गई थी जितनी प्रथम दृष्टया लिखी जानी थी। और वो 3 अन्य के खिलाफ बोल दिया गया है कि वो जिस भी जांच से चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये जांच अनुभाग स्तर से की जाए, पर अगर वो चाहते हैं कि ये जांच अनुभाग स्तर के बाहर के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाए तो एसआईटी गठित होकर वो जांच करेगी। एसआईटी अपनी जो भी रिपोर्ट देगी उसे विवेचना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। हमारे द्वारा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बस एक तरीका। सर, आपकी कंपनी जो मृतक है, मतलब वो आपकी कंपनी में ही काम करते थे और इल्ज़ाम आपकी निब्रोक्स कंपनी पे लगा हुआ, क्या सही मामला बताएं? देखिए, इसमें तो अभी इल्ज़ाम लगाने वाले तो कुछ भी लगाते रहे, वो चीज़ अलग ही है। वो तो प्रशासन के अंदर में है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मेरे कोई भी स्टाफ अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके साथ जो भी चाहे कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। वो जो चाहे वो कार्रवाई करें, उसके लिए हम लोग की तरफ से। हाँ, इसमें मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि मेरा जो स्टाफ काम करता था
जो मेरे यहाँ बोट ड्राइवर का काम करता था उसके पिताजी की ही डेथ हुई है। वो खुद मेरे यहाँ काम करता है, वर्कर है। तो इसके लिए वो सबसे बड़ा दुख का बात हम लोग का यही है कि मेरा स्टाफ, मेरा एक परिवार का सदस्य के यहाँ ही ये चीज़ उन्हीं के हुआ है। परिवार वाले आप ही की कंपनी के लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, मतलब अब तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इल्ज़ाम लगाने वाली बात अलग है। जिसने मारपीट किया है, जो वो क्या पाटीदार नाम है उनका, जो मेन अभियुक्त हैं। नहीं, कुछ कंपनी में भी आपके लोगों के नाम आ रहे हैं। नहीं, अगर आपके यहाँ के जिनके मैनेजर है या जो भी- नाम पाटीदार का नाम नहीं सर, इसके अंदर आपका नाम भी आ रहा सर। किसका, अगर आपका मेरा नाम भी इसके अंदर सर। हाँ, क्या ठीक आप है, वहाँ अगर मौजूद थे घटना स्थल पे? कौन, वो तो सब कुछ प्रशासन देख सकती है ना कि मैं कहाँ पे मौजूद था और कहाँ पे नहीं अभी था। आपके परिजनों से बात हुई है, हाँ, तो क्या बात हुई? परिजनों को मैंने वही बोला कि मेरी कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो उनका एक लड़का मेरे यहाँ ऑलरेडी काम करता था, तो उसको बोला है कि तुमको जब तक इस कंपनी यहाँ ही, मतलब मछली ठेका ही नहीं, हम लोग का और भी काम है, तो जब तक ये कंपनी कहीं भी रहेगी तो तुमको आजीवन अपनी कंपनी में रखेंगे। जो सैलरी है वो सैलरी इंक्रीज किया जाएगा, कोई अच्छे पोस्ट पे भी डाला जाएगा अगर बोट नहीं चला के वो कोई और काम करना चाहे। प्लस में उसकी एक और भाई है, उसको भी नौकरी देने का बात हुआ है, उसको भी अगर वो काम करना चाहे तो मैं अपने यहाँ रख सकता हूँ।